भाई बॉलीवुड को ना ये रीमेक से क्यों इतना प्यार है? मतलब मुझे सीरियसली समझ नहीं आता कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये जितने भी हमारे सो कॉल्ड लेबल्स हैं, ये इनका जो ये रीमेक से ऑब्सेशन है, ये कब खत्म होगा? अब तो भाई हाल ऐसा हो गया है कि 90s के जितने भी हमारे गाने हैं ना, जो उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, कुमार शानू जी ने गाए, जिनकी एक अपनी कल्ट ऑडियंस है, उन गानों को उठा के उनके लिरिक्स इधर उधर करके कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत चेंज करी, मॉडर्न म्यूजिक डाल दिया, और जितनी भी हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, उनको वीडियो में डाल दिया और जाके पेश कर देते, बोल देते कि भाई एक नया गाना आ गया है। एंड लेजेंड, ये उन गानों की जितने भी जो आइकॉनिक गाने हैं, उनकी तबाही मचा रखी है, फुल टट्टी गाने रिलीज कर रहे हैं। तुम्हारा ये ऑब्सेशन कब खत्म होगा? आपको कब रियलाइज होगा कि दिस इज नॉट साउंडिंग गुड एट ऑल? सो गाइज, आज मैं बात कर रही हूँ एक और रीमेक की, जिसका नाम है तुमसे मिलने को दिल करता है। अभी रिसेंटली टिप्स ने रिलीज किया है, और अगर आपको नहीं पता है तो ये जो ओरिजिनल गाना है, ये 1991 में फूल और कांटे करके एक मूवी आई थी, उसमें ये गाना था, जिसको गाया हमारे कुमार शानू जी और अलका याग्निक जी ने, और जिनका म्यूजिक किया था नदीम श्रवण जी ने। और ये गाना एक्चुअली बहुत अच्छा है। मतलब आप एक बार सुनोगे तो आपको तुरंत नॉस्टैल्जिया हिट करेगा कि यार ये तो हमने अपने बचपन में सुना है। जो भी है भाई, इसकी एक कल्ट ऑडियंस है, और ये 90s का अपना एक बहुत ही आइकॉनिक गाना है। इस गाने की क्या जरूरत थी? इतना आइकॉनिक गाना, उसकी बस हुक लाइन उठा लिए क्योंकि वो बहुत फेमस है, लोगों को पता है। आगे पीछे के लिरिक्स चेंज कर दिया, एंड एक्चुअली स्टार्टिंग इतनी ज्यादा क्रिंज है, इतना मतलब कि बनाने की जरूरत थी क्या आपको? बहुत ही क्रिंज लिरिक्स लग रहे हैं, और कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। बस हुक लाइन है, तो वो हुक लाइन लोगों को पता है, तो मे भी लोगों को लगता है कि वायरल हो जाएगा, तो उसका एक हुक लाइन यूज कर लिया है। बट वाई डू यू हैव टू रूइन सच एन आइकॉनिक सॉन्ग? आई जेन्युइनली वॉन्ट टू आस्क, क्या हमारे पास नई मेलोडीज खत्म हो गई है? क्या हमारे पास अच्छे लिरिसिस्ट खत्म हो गए, अच्छे कॉम्पोजर खत्म हो गए? इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं जो इतने अच्छे लिरिसिस्ट हैं, कॉम्पोजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो आपको पुराने गानों को इतनी तबाही मचाने की क्या जरूरत है? एंड ऑनेस्टली, जब आप एक ऐसे गाने सुनते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हो कि कौन सा अच्छा है। बट देखा जाए तो इस गाने का आइकॉनिक गाने के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब कॉम्पोजिशन भी ओके ओके है, लिरिक्स भी बहुत ही मेरे को तो क्रिंज साउंड कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है। अब उनको लगता है कि नया म्यूजिक डाल दो, मॉडर्न म्यूजिक डाल दो, तो बहुत अच्छा साउंड करेगा। पुराने जमाने का म्यूजिक इतना अच्छा नहीं होता था, रिच नहीं होता था, लेकिन वो उन गानों के साथ जाता था। ये तो जा भी नहीं रहा है भाई, तो तुमको करने की जरूरत क्या है? मत लगाओ अपना दिमाग। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि कॉम्पोजिशन प्रोडक्शन सुन के मेरे कान से खून आ गया, बट ऐसा भी नहीं कहूंगी कि भाई क्या वाव फीलिंग है। जब भी आप एक आइकॉनिक गाने का रीमेक बना रहे होते हो या उसकी हुक लाइन यूज कर रहे होते हो, एटलीस्ट मेक श्योर कि अगर उसके जितना सिमिलर नहीं बन सकता है, तो एटलीस्ट उसके आसपास का कुछ बनाए, ताकि ऑडियंस इंप्रेस हो पाए, ऑडियंस का सुनने का मन करे। आपको तो पता ही है, हुक लाइन बहुत फेमस है, तो लोग ऑटोमेटिकली सुनेंगे उस चीज को, और फिर वो पुराने नॉस्टैल्जिया में जाएंगे। लेकिन क्या आप जस्टिफाई कर रहे हो उस गाने को? नहीं। ओरिजिनल गाने की अपनी एक सिंप्लिसिटी थी, अपनी एक ऑथेंटिसिटी थी, अपना एक सोल था। वो काफी, अगर बहुत सिंपल भी बोलो, लेकिन वो काफी सोलफुल था, आपको सुन के अच्छा लगेगा। इसमें ना ही ओरिजिनलिटी है, ना ही सिंप्लिसिटी है, नथिंग, इट्स नथिंग एक्चुअली। इसके मेकर्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने वीडियो में ले लिया है पारुल गुलाटी को, जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, और जशवंत को, जो कि उन्होंने स्पिट्सविला किया है और काफी सारे ऐसे कुछ कुछ रियलिटी शोज किए, तो ही इज ऑल्सो फेमस ऑन सोशल मीडिया। बट काफी सारे लोग उनको नहीं जानते होंगे, तो इन लोगों ने उन लोगों को वीडियोस में ले लिया है, ताकि उनके फॉलोअर्स बहुत है, तो गाना अगर ऐसे नहीं चला तो ऐसे चल जाएगा। पारुल गुलाटी ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सी में अभी चल रही है, एंड आई थिंक ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी करी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि पारुल गुलाटी ने ट्रेटर में चीट किया है, उन्होंने अपनी शैडो को पैसे दिए थे ये बताने के लिए, ताकि इसलिए उनको ट्रेटर्स के बारे में पता था कि ट्रेटर कौन है। और ये अभी एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट पारुल गुलाटी कि उसने चीट किया है, पूरा अटेंशन पारुल गुलाटी पे था, और ये गाना ड्रॉप कर दिया, एंड उनका जो पूरा अटेंशन अब स्विच हो गया पारुल गुलाटी के नए गाने पे। जो अगर देखा जाए तो शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी, वीडियो इज ओके, वीडियो इज फाइन, बट वॉट अबाउट द सॉन्ग, वॉट अबाउट द मेलेडी? इट्स नोवेयर। मेकर्स को तो पता ही था कि भाई अगर गाना ऐसे नहीं चलेगा, तो पारुल गुलाटी तो ऑलरेडी बहुत फेमस है, कुछ नहीं चला तो रील्स तो बनी ही जाएंगी, तो गाना तो एनीवे वायरल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिंगर की, जिसका नाम है देव नेगी। देव नेगी इज एन अमेजिंग सिंगर। उन्होंने बॉलीवुड में
काफ़ी सारे गाने गाए हैं, बद्री की दुल्हनिया, कुसु कुसु एंड मेनी मोर। आई वांट टू नो कि आप इतने अच्छे सिंगर हो, आप ऐसे गानों के लिए हाँ कैसे बोल देते हो? पॉसिबिलिटी ये है कि उनको पैसे बहुत अच्छे मिले होंगे, इसलिए शायद मुझे भी मिलते तो मैं करती। अब मैं पूरा ब्लेम देव को भी नहीं करना चाहती हूँ, पॉसिबिलिटी है, सबके अपने विजन्स होते हैं, सबके अपने आइडियाज़ होते हैं एंड एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉब्लम पूरे गाने की नहीं है, प्रॉब्लम मेंटालिटी की है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्यों आइकॉनिक गानों को उठा के उनका रीमेक करना ज़रूरी है। कभी-कभी कुछ गाने ऐसे ही अच्छे लगते हैं, जो सिर्फ़ यादों में रहे वही ज़्यादा अच्छे, उनके रीमेक करके, उनको बर्बाद करके उसकी सारी ऑथेंटिसिटी खराब करने की एक्चुअली नीड नहीं है। अभी बीच में राणा जी 2.0 भी निकला था, लेकिन उस गाने में प्रोडक्शन था थोड़ा अच्छा और उन्होंने एग्रेसिवली सब कुछ बिल्कुल चेंज नहीं किया था। उसमें बस ममता कुलकर्णी की जगह मायरा थी एंड वो एक्चुअली डिसेंट साउंड कर रहा था। लेकिन इसमें तो फुल ओरिजिनैलिटी खराब कर ही दी है, ओरिजिनैलिटी का फुल एडवांटेज लिया गया है वो हुक डाल के, दैट्स इट। अभी धीरे-धीरे ये बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो रहा है कि 90s के गानों को उठाया जा रहा है, उनकी हुक लाइन उठाई जा रही है और एक आगे-पीछे के लिरिक्स चेंज करके, कंपोज़िशन चेंज करके एक गाना रिलीज़ कर दिया जा रहा है, उसको बोल दिया जा रहा है री-इमेजिन्ड। बट गाइज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन री-इमेजिन्ड एंड रूइन्ड। तो आप एक्चुअली अच्छे गाने को ruin कर रहे हैं। माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट द सॉन्ग इज गाना एक्चुअली बहुत टट्टी है। इफ आई ओनली टॉक अबाउट देव नेगीज वॉइस, येस इट्स गुड, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हिज वॉइस, हिज वर्क, बट आई डोंट थिंक उनको ये करना चाहिए था। इफ आई टॉक अबाउट द वीडियो इज रियली नाइस, पारुल गुलाटी इज लुकिंग प्रिटी, जशवंत इज लुकिंग वेरी नाइस, सब कुछ बहुत अच्छा है, डांस मूव सब अच्छे है, लेकिन at the end of the day it's all about the overall song, that is Bakwas Pro Max. I would humbly request to all the industry people out there जो भी ये रीमेक, सो कॉल्ड रीमेक बना रहे, कि प्लीज माफ करिए, हमें टॉर्चर करना बंद करिए, ऐसे गाने निकालना बंद करिए, आइकॉनिक सॉन्ग्स को बर्बाद करना बंद करिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द सॉन्ग? अगर आपने ये गाना नहीं सुना है, जाके सुन के आइए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। डू यू गाइस रियली थिंक ऐसे रीमेक्स बनने चाहिए, पुराने गानों को ऐसे बर्बाद करना चाहिए, या आपको लगता है कि पुराने गानों को वैसे ही रहना चाहिए और इन लोगों को कुछ नया क्रिएट करना चाहिए? Let me know in the comment section what you guys think about it, and if you really like the video, don't forget to share, like and subscribe, and I will see you in the next video. Bye bye.